Good morning, class 8th. Welcome to English grammar period. Dear students, as I have told you already that all the chapters have been completed. Deputed for the first semester examination. But in form of revision, I am telling you once again chapter after chapter. तो लास्ट को ही मैंने पहले ही टेकअप किया है चैप्टर 5। कल भी इसके बारे में मैंने आपको बताया था। नॉन फाइनाइट क्या चीज है? नॉन फाइनाइट टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स एज इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल एंड gerund. There are three types of non-finites: infinitive, participle, gerund. और कल मैंने आपको infinitive और participle के बारे में बताया था। participle का only definition and types, form ये मैंने आपको बताया था। आज हम उसका यूज भी बताने जा रहे हैं। प्लीज बी कंसंट्रेट टू लिसन। आज participle. There are three types of participle: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। और ये चीज मैंने कल पीडीएफ भी बना करके भेज दिया था। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है, पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, ये कल मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था। प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब ओनली। Past participle means third form of verb, and perfect participle means having plus third form of verb or having plus been plus third form of verb. ये दो मैंने क्यों बताया? क्योंकि having plus third form of verb ये active वॉइस में होता है और having been plus third form of verb ये passive वॉइस में होता है। ing form of verb I mean present participle, and third form of verb I mean past participle. ये adjective का भी काम करते हैं, इसीलिए इनको verbal adjective भी कहा जाता है। Yesterday I had told you. Now, please let's do exercise. To get deep knowledge about it. जब एक्सरसाइज किया जाएगा तो यूज करने से जो कंफ्यूजन होता है वो खत्म हो जाता है। एक्सरसाइज 4। पेडेशन। एक्सरसाइज 4 फर्स्ट वन। Just I showed you exercise 4 on the page. First sentence: the principal was busy. Dot. She had no time to see us. First sentence. No time for us. इसमें हम पार्टिसिपल यूज करेंगे, बट
which पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये पता चलता कैसे है? देखिए दोनों की मीनिंग निकाली जाए। प्रिंसिपल बिजी था, बिजी थी, उसके पास समय नहीं था हमसे मिलने के लिए। नो टाइम टू सी अस, तो सी अस, हमसे मिलने के लिए समय ही नहीं था। सी उसके पास, किसके पास? प्रिंसिपल के पास, यानी कि दोनों में सब्जेक्ट सेम है, ये चीज है। और जब एक का रिजल्ट दूसरे में बताया जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, दो वर्क होते हैं एक साथ चलते हैं। क्लास में ये चीज को, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होगा अगर समझेंगे नहीं तो। वेरी डिफिकल्ट, दो इवेंट होते हैं दो सेंटेंस के और दोनों कंटिन्यूअस होते हैं, टुगेदर चलते हैं। लेकिन ये है अगर एक साथ वर्क चल रहा होता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, और एक पहले खत्म होता है दूसरा बाद में खत्म होता है तो पास्ट पार्टिसिपल। आंसर एक बार फिर बता दें आपको, प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या पहचान है? जब दोनों वर्क लगभग एक साथ चल रहे होते हैं या फिर एक के समाप्त होते ही दूसरा शुरू हो जाता है। देखिए बिजी थी, समय नहीं था, तो एक साथ ही वर्क चल रही है। बिजी होने के कारण, बिजी होते हुए उसके पास समय नहीं था मुझसे भी नहीं, बिजी होते हुए, तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म आएगा। तो अगर वर्ब होता तो आईएनजी लगाते, वर्ब है नहीं, तो जो मेरा हैप्पी वर्ब है वाज, इज, आर, आई एम, वाज वर्ब, ये मेरा बी का फॉर्म होता है। इसको हटाइए, इसके समय बी लाइए और बी का आईएनजी ऐड कर दिया जाए, बीइंग, बीइंग बिजी, कॉमा सी प्रिंसिपल के लिए आया हुआ है तो इसके प्लेस पर द प्रिंसिपल लिखाएगा। had no time to see us. First. Second one, he had spent all his money. He had spent all his money full stop. He decided to go home. उसने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए थे, उसने घर जाने का निश्चय किया। तो अपने सारे पैसे क्यों खर्च कर दिए? घर जाने के लिए। आंसर यहाँ पे इन्फिनिटिव का यूज किया जाएगा। क्या लिखा है? यूज ऑफ पार्टिसिपल, सेड बाय मेकिंग यूज ऑफ पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल का यूज करना है। He had, उसने भी सारे पैसे खर्च कर दिए, सारे पैसे खर्च हो गए, इसलिए घर जाने से किया। तो ये एक बार पूर्णतया कंप्लीट जब हो जाता है उसे परफेक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, यहाँ पर होगा हैविंग,
इनको हटाया जाए, इसको हैविंग spent all his money comma he decided to go home. This way I told you two questions and remaining three sentence you have to do yourself, your homework. Three, 4, 5 only. 3, 4, 5 only. It's okay. Thanks. Have a nice day.